Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we will start our third chapter. Yesterday we have completed our second chapter. So let's start minerals and power resources. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मिनरल्स के बारे में. आवाज आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. माधव, साइमा, पीयू, Yes, ma'am. हर्षिता, भूमिका. Yes, ma'am. So let's start. Minerals and power resources. Kiri was visiting Shukant in his native place near Dhanbad. Kiri जो थी वो कहाँ जा रही थी? सुकांत. सुकांत क्या है? एक एरिया है, पर्टिकुलर रीजन है, कहाँ पर? धनबाद में. Kiri was amazed to see that large area were black. Kiri जो थी वो देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गई कि बहुत बड़ा एरिया जो था वो पूरा कैसा दिख रहा था? पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा था. सुकांत, Why in this place so black and dusty? सुकांत सॉरी एरिया नहीं है बल्कि सुकांत के पास जा रही थी जो कि धनबाद रहता था पड़ोस में. ठीक है. सुकांत से वो पूछती है कि ये जो पूरा ब्लैक ब्लैक हमें दिखाई दे रहा है, ये इतना डस्टी जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसा क्यों है? Why is this place so black and dusty? कि ये जो जगह है ये पूरा ब्लैक और डस्टी क्यों है? She asked, उसने पूछा. सुकांत ने क्या कहा कि दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस. कि ऐसा ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पास ही में क्या है? कोल माइंस है. कोयले होते हैं ना, कोयले की खान जिसे हम कहते हैं, उसका माइंस वहां पास में ही है. डू यू सी द ट्रक्स? क्या तुमने वो ट्रक्स देखे हैं? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल. और ये जो ट्रक्स हैं ये क्या लेकर जा रहे हैं? इनमें कोल है. कोल क्या है? एक मिनरल है. रिप्लाइड सुकांत. व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? आस्क्ड किरी. किरी ने क्या पूछा कि मिनरल्स क्या होते हैं? सुकांत रिप्लाइड. सुकांत ने कहा, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स? क्या तुमने कभी जो बिस्किट बनाता है, जिसे बेकर कहते हैं, तो जो बिस्किट बनाता है उसको देखा है? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स्ड टुगेदर. कि बिस्किट बनाने के लिए किन किन चीजों को मिलाया जाता है? फ्लोर. फ्लोर मीन्स जो आटा होता है उसको, मिल्क मिलाया जाता है, उसमें शुगर होता है, कई लोग उसमें अंडे भी मिलाते हैं. सब चीजों को साथ में मिक्स किया जाता है. वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दिस इंग्रेडिएंट सेपरेटली? जब आप बिस्किट खाते हो या बनाते हो तो उस टाइम पर क्या आपको बिस्किट के अंदर वो सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती है? कि आटा दिख रहा है आपको, कहीं आपको उसमें अंडे दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहीं आपको चीनी दिखाई दे रही है, या कहीं पर आपको उसमें मिल्क दिखाई देता है. ऐसा दिखाई देता है क्या अलग अलग? नहीं. Just as in the biscuit, there are a number of things that you cannot see. Rocks on in this earth have several materials called minerals mixed in them. कि जैसे कि हम जिस चीज को खाते हैं उसमें वो अलग अलग चीजें हमें नहीं दिखाई देती ना, उसी तरीके से अलग अलग रॉक्स जो होते हैं उन सब का जो मिक्सचर है उनसे बनता है क्या? मिनरल्स. These minerals are scattered throughout the Earth's rocky crust. अर्थ का जो पूरा रॉकी सरफेस है उन सभी पे ये मिनरल्स क्या है? पूरा फैला हुआ है. अब देखो, ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन इज ए मिनरल. इसको आप अंडरलाइन कर लो कि मिनरल की डेफिनेशन क्या है. अगर एक्सरसाइज में भी आता है तो भी, अदरवाइज आपको इसमें से भी लिख लेना कि मिनरल क्या होता है. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. ठीक है, ये मिनरल की डेफिनेशंस हो गई. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. की जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो हमें अर्थ सरफेस के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जो नेचुरली है, जो किसी ने बनाया नहीं है, उनका एक अपना केमिकल कॉम्पोजिशन है जिनसे मिलकर क्या बनता है? मिनरल बनता है. मिनरल्स जो है वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बराबर लेवल पर पूरी तरफ फैले हुए हैं. दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. या तो वो हमें सॉइल फॉर्म में दिखाई देते हैं और या फिर वो हमें रॉक फॉर्म में पाए जाते हैं. Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as Arctic Ocean,
बेड एंड अंटार्कटिका। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमें अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि हमें अदर जो अलग एरिया है वहां पर मिलते हैं, जैसे कि आर्टिक ओशंस पर और या फिर अंटार्कटिका में। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मिनरल्स जो हैं वो हमें अलग अलग टाइप्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये अपने आप नेचुरली ऑकरेंस होते हैं, इसको कोई बनाता नहीं है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके अंदर जो जो क्वालिटी है, जिस बेस पर उनको तैयार किया जाता है, उनके बेस पर उनको अलग अलग डिस्क्राइब किया गया। जैसे कि कलर के बेस पर, उनकी डेंसिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी में वो कौन सा मिनरल बनता है, हार्डनेस कितनी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कितनी है, और वो कितना ज़्यादा दूसरे केमिकल्स में मिक्स हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किसको? मिनरल्स को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो मिनरल्स हैं ये आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं। फर्स्ट आता है आपका मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स मीन्स वो मिनरल जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। ये है इसका क्लासिफिकेशन, किसका? मिनरल्स का। ठीक है, मिनरल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है, नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है। मेटेलिक मिनरल्स को फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फेरस और नॉन फेरस। फेरस मिनरल वो होते हैं जिसमें, इसमें तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? मेटल प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? आयरन। जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है वो तो फेरस मिनरल कहलाता है, और नॉन फेरस जिसमें प्रेजेंट नहीं होता, आयरन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो नॉन फेरस मिनरल कहलाता है। ठीक है, तो देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं हमारे अर्थ पे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल जो है वो किस बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ composition, on the basis of composition। कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि मेटल होता है वो हमें रॉ फॉर्म में मिलता है। रॉ फॉर्म क्या होता है? एक, जैसे कि बोलते हैं ना कि कच्चा माल जिसे हम कहते हैं। जैसे कि आप सपोज कि कॉटन जो है उसका प्रोडक्शन होता है, तो कॉटन को जब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम सेंड नहीं करेंगे तब तक कॉटन हमारे लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। उसी तरीके से मेटल जो है वो, उसमें मेटल प्रेजेंट है लेकिन किस फॉर्म में? रॉ फॉर्म में। ठीक है, उससे फिर अदर सब्सटेंस जो है वो तैयार किए जाते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनसे जनरेट की जा सकती है। एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। इनमें कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? चमकने की, और उससे हम दूसरे सब्सटेंस को इजीली फ्लेक्सिबल जिसे हम कहते हैं। आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज ओर आर सम एग्जाम्पल। ये जो आयरन ओर है, बॉक्साइट ओर है, मैग्नीज जो मैंगनीज ओर है, इसका मतलब क्या है? ये प्योर आयरन नहीं है बल्कि क्या है? आयरन बनाने के लिए पहले जो कच्चा रॉ मटेरियल हमारे पास है उसे हम कहते हैं आयरन ओर। मैंगनीज ओर, मैंगनीज बनाने के लिए मैंगनीज ओर का यूज किया जाता है। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स कैसे हो सकते हैं? फेरस हो सकते हैं, नॉन फेरस हो सकते हैं।
फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, फेरस मिनरल्स मीन्स जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है फेरस का, आयरन ओर, मैंगनीज, मैंगनीज ओर, बॉक्साइट ओर, ये सब क्या है फेरस के एग्जाम्पल्स है। ए नॉन फेरस मिनरल्स दैट डज नॉट कंटेन आयरन, नॉन फेरस मिनरल्स जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, वो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉपर है ना, कॉपर और लीड, ये सब क्या है नॉन फेरस मिनरल्स हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स दैट डज नॉट कंटेन मेटल, जिनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। द मिनरल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल, कि जो फ्यूल है, जो फ्यूल हम यूज करते हैं कौन कौन सा, कोल और पेट्रोलियम, ये भी क्या है नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, इनमें भी किसी तरह का कोई मेटल प्रेजेंट नहीं होता है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय, अब मिनरल्स तो देख लिए हमने, उनका क्लासिफिकेशन देख लिया, अब उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्ट मीन्स मिनरल्स को निकाला कैसे जाता है, उनके भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये जो मिनरल्स है इनको 3 तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। ठीक है, ये वो प्रोसेस हैं जिनसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और निकाला जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस में जो बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में जहां मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको निकालने का जो प्रोसेस है मिनरल्स को, उसे हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। ठीक है, minerals that can be at shallow depth are taken out by removing the surface layer, this is known as open cast mining, यानी कि माइनिंग को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का क्या मतलब है कि जो सिर्फ अर्थ सरफेस के ऊपर है, ज्यादा गहराई में नहीं है, ऊपर है, सिर्फ हमें ऊपर की 1-2 लेयर हटाने पर जो इजीली अवेलेबल हो जाता है उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है, डीप बोर्स कॉल्ड shaft have to be made to reach minerals deposit that lie at great depth, यानी कि जिसको हमें बहुत गहराई में जाकर निकालना पड़े, जैसे कि वो करते हैं ना बोरिंग वगैरह जो करते हैं, जिससे पानी वगैरह जो निकाला जाता है, तो उस तरीके से वो जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, शेफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर far below the earth surface, deep wells are bored to take them out, this is called drilling। ड्रिलिंग मेथड का मतलब होता है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मिट्टी को खोदने का, ड्रिल मशीन्स वगैरह यूज की जाती है जिनसे ड्रिलिंग मेथड से जो पेट्रोलियम है वो जहां हमें मिनरल्स मिलता है उससे भी और ज्यादा डेप्थ में ये पेट्रोलियम वगैरह पाए जाते हैं जिनको ड्रिलिंग मेथड से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये ड्रिल वगैरह किया जाता है सी शोर्स में, समुद्र के अंदर। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, यानी कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है, अब ये जो सॉइल हमें अर्थ सरफेस के ऊपर दिखाई दे रही है, ये भी क्या एक मिनरल है, इसको हम उठा के कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्वेरिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए माइनिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया गया है अलग अलग कंट्रीज में। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, अलग अलग रॉक्स में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं।
सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, सम आर इन मेटामॉर्फिक रॉक। कुछ इग्नियस रॉक में प्रेजेंट होते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक में, और कुछ प्रेजेंट होते हैं किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formation that form large plateaus. कुछ मिनरल्स जो है, मेटेलिक मिनरल्स जो हैं, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये ज्यादातर कहाँ होते हैं, प्लेटूज वगैरह, जहाँ पर छोटे छोटे जो बोलते हैं ना कि चट्टान वगैरह जहाँ प्रेजेंट होती है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ऑन्टेरियो कनाडा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, देखो आयरन ओर प्रेजेंट है आपका नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर निकल है आपका ऑन्टेरियो कनाडा में, आयरन निकल क्रोमाइट प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। ये सब मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये वो एग्जाम्पल हैं जो मिनरल्स हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स आर यंग फोल्ड माउंटेन कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है वो मोस्टली माउंटेन एरियाज में हमें मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकसस रीजन ऑफ फ्रांस, फ्रांस में। मैंगनीज डिपॉजिट जो है वो हमें मिलता है जॉर्जिया, एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड ऑफ अल्जेरिया। ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। मिनरल फ्यूल सच एज कोल और पेट्रोलियम, ये हमें सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में मिलते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एशिया का देखेंगे। तो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, आयरन ओर। तो एक एक हम देखेंगे, अलग अलग जो कंटिनेंट्स हमें दिए गए हैं उनमें। तो सबसे पहले आता है आपका एशिया। एशिया में प्रेजेंट है आपका आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर प्रेजेंट है। Their continent produce more than half of the world's tin, यानी कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एशिया के अंदर आयरन ओर का होता है। कहाँ कहाँ पर, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमोंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर, यानी कि टीन प्रोड्यूसर में जो है वो सबसे ज्यादा आगे कौन है, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, सॉरी किसका माइनिंग किया जाता है, टीन का। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। ये सब क्या है, मिनरल्स के नाम है, क्या क्या, लीड, एंटीमोनी और टंगस्टन। एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर ही नहीं, बल्कि एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इनके भी डिपॉजिट्स जो हैं वो एशिया में प्रेजेंट है। सेकेंड कंटिनेंट आता है हमारा यूरोप। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है उसमें भी आयरन ओर का सबसे ज्यादा डिपॉजिट जो है वो यहाँ दिया गया है। एंड दिस कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर, और कौन कौन से कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज में, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन। और ये जो मिनरल्स हैं बाकी कौन कौन से, कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज, ये मिलते हैं कहाँ, ईस्टर्न यूरोप में और यूरोपियन रशिया में। इसी तरीके से हम बाकी कंटिनेंट्स देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका, नेक्स्ट जो हमारा कंटिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, एप्लेचियन रीजन ऑफ द माउंटेन रेंज इन द वेस्ट, एप्लेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज इन द वेस्ट। ये 3 हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका कैनेडियन रीजन, सेकेंड है आपका ग्रेट लेक्स, थर्ड है आपका माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट,
ठीक है, ये 3 रीजन्स है नॉर्थ अमेरिका के जहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो डिपॉजिट है। कौन कौन से मिनरल्स हैं? आयरन और, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सब माइन किया जाता है कैनेडियन शिल्ड रीजन में। कोल इन द एप्लेचियन में कौन सा है? कोल है। और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ, वेस्टर्न कॉर्डिलेराज यानी कि जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ कौन सा प्रेजेंट है? कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साउथ अमेरिका। नेक्स्ट जो हमारा कंटिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। ये हमारे 7 कंटिनेंट्स के बारे में भी हम पढ़ते जा रहे हैं कि कौन कौन से 7 कंटिनेंट्स हो गए आपके। ठीक है, तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, कि ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा आयरन ओर का जो डिपॉजिट है प्रेजेंट है। चील और पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, चील और पेरू जो है वहाँ सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस होता है। ब्राजील एंड बोलीविया आर अमोंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन, ब्राजील और बोलीविया में पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहलाता है टीन का। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ, साउथ अमेरिका में और क्या क्या चीजें हैं? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, मिका, प्लैटिनम, एस्बेस्टस, डायमंड, ये सारी चीजें साउथ अमेरिका में इनके डिपॉजिट्स हैं। और मिनरल ऑयल जो है वो फाउंड होता है कहाँ पर? वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चील में, पेरू में और कोलंबिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कंटिनेंट है वो है अफ्रीका। नेक्स्ट कंटिनेंट जो है वो है अफ्रीका। ठीक है, सो अफ्रीका इज द रिच इन मिनरल रिसोर्स, अफ्रीका जो है वो भी मिनरल रिसोर्स में सबसे ज्यादा रिच है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? डायमंड का, गोल्ड और प्लैटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायर प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड, यानी कि इनमें अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायर में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है, ये गोल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अदर मिनरल्स जो है अफ्रीका में वो है कॉपर, आयरन और, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल जो है वो मिलता है कहाँ? नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में। ठीक है, तो ये जो कंटिनेंट्स यहाँ दिए गए उनमें यही है कि कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं, उनके उन्हीं के कंटिनेंट में और कौन कौन से देश हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं और उनमें जो मिनरल्स है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो हमारा कंटिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का? बॉक्साइट का। एंड इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, और उसके साथ साथ गोल्ड, डायमंड, आयरन और, टीन और निकल। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैंगनीज, और उसके साथ साथ कॉपर, लीड, जिंक और मैंगनीज भी प्रोड्यूस होता है यहाँ। कलगुरली एंड Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposit of gold. ऑस्ट्रेलिया में ये दो प्लेसेस जहाँ गोल्ड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो आपका कंटिनेंट है वो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका चैप्टर जो आप स्टार्ट करोगे उनमें सबसे पहले आपको ये 7 कंटिनेंट्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आपका जो 7 कंटिनेंट्स है इनके नाम लिखोगे। द जियोलॉजी ऑफ एंटार्क्टिका इज सफिशिएंटली वेल टू बी नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। एंटार्क्टिका जो है वहाँ की जो जियोलॉजी है उसको देखते हुए यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रेडिक्शन किया जाता है, यानी कि पहले से भविष्यवाणी की कहाँ पर हमें किस तरीके के डिपॉजिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। सिग्निफिकेंटली साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका इज फोरकास्टेड। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स हैं? आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है। ठीक है, ये सब का यूज किया जाता है फॉर द कमर्शियल क्वांटिटीज। माउंटेन एरियाज में मोस्टली, एंटार्क्टिका के माउंटेन एरियाज में मोस्टली ये सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी 7 कंटिनेंट्स देखे हैं और उनमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसके बारे में देखा। अब नेक्स्ट हमारा आता है यूजेस ऑफ मिनरल्स।
कि मिनरल्स जो है उनका कैसे यूज किया जाता है। तो मिनरल्स आर फाउंड इन मेनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स जो है वो हमें हर तरह की इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जर्म्स एंड यूजुअली हार्ड, दे आर these are then set in various styles for jewelry। कि मिनरल्स जो होते हैं वो हमें हार्ड प्रॉपर्टीज होती है उनकी, उनको फिर कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग सब्सटेंसेस में। ठीक है, जैसे कि गोल्ड जो है वो हमें डिपॉजिट जहाँ पे भी मिलता है गोल्ड का, उसको ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाता है। कोई रिंग बनाई जाती है, कोई कान के बनाए जाते हैं, कोई गले में पहनने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाता है वो कब किया जाता है? एक्सट्रैक्शन के बाद में। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर जो है वो एक ऐसा मिनरल है, और कैसा है? मेटल का मिनरल है। मेटल मिनरल है जिनको यूज किया जाता है किसमें? कॉइन्स से लेकर, यानी कि जो सिक्के होते हैं ना कॉपर के, उनसे लेकर पाइप्स वगैरह जो है वो भी कॉपर से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन यूज किया जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में। एल्यूमिनियम जो है वो किससे बनाया जाता है? बॉक्साइट से। और जो ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में यूज किया जाता है, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में और किचन कुकवेयर में, जो आपके किचन में जो चीजें काम में आती है उन सब के लिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स जो है उनको हमें कैसे कंजर्व करना है, क्यों स्टोर करना चाहिए हमें मिनरल्स को। तो मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि मिनरल्स जो है ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। जिनको नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। ये तो बनाते थोड़ी हैं, ये तो नेचुरली ऑकरिंग है, सब्सटेंस है, जिनको बनने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। एक बार अगर ये खत्म हो गए तो उसके बाद उनको बनने के लिए 100 साल 1000 साल से भी ज्यादा समय लगेगा दोबारा बनने में, है ना। तो इसीलिए इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। इट टेक 1000 ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। कि मिनरल्स जो है उनका फॉर्मेशन जो है उसके लिए 1000 साल लगते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ विच द ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल। कि ह्यूमन बींग्स जिस स्पीड से मिनरल्स का यूज करते जा रहे हैं, है ना, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? मिनरल्स को यूज कर रहे हैं। तो उसको यूज करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, और जो मिनरल बन रहा है उसकी स्पीड बहुत कम है। तो दोनों को देखते हुए इस अब क्या जरूरत है? मिनरल्स को कंजर्व करने की। कंजर्व करेंगे तभी तो वो मिनरल्स आने वाले समय में क्या हो सकता है? हमारे लिए स्टोर रखा जा सकता है। सो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। माइनिंग प्रोसेस में जो वेस्टेज है उसके लिए उसको क्या करना होगा? रोकना होगा। एंड रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। और दूसरा तरीका क्या है? कि रीयूज किया जाए मिनरल्स को, कि जो चीजें हम काम में ले रहे हैं उसको दोबारा से रीयूज करके हम मिनरल्स को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर रिसोर्सेज। सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। सनी की जो मदर है उनके दिन की शुरुआत किससे होती है? जो गीजर है उसका बटन ऑन करके। शी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म। फिर वो सनी के स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करती है। बिफोर वेकिंग हिम अप, उसको उठाने से पहले, सुबह जो है उसको जगाने से पहले उसके यूनिफॉर्म को आयरन करती है। शी देन रश टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। फिर सनी के लिए ब्लेंडर में वो जूस बनाती है। तो सारी चीजें आप देखो, जो भी एप्लियंसेस उसने यूज किए हैं वो सब क्या है? इलेक्ट्रिकल है। गीजर जो है वो भी इलेक्ट्रिक से चल रहा है, जो आपका आयरन है वो भी इलेक्ट्रिकल है, और जो आपका ब्लेंडर है वो भी क्या है? इलेक्ट्रिकल है। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। कि सनी को क्या कहती है उसकी मदर कि क्या आप तैयार हो गए हो तो आ जाओ अपना ब्रेकफास्ट कर लो। कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। गैस स्टोव पर उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हुए सनी की मदर जो है वो उसे बुलाती है। ठीक है। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट। स्कूल जाते वक्त क्या होता है कि स्कूल जाते वक्त सनी जो है वो स्विच ऑफ करना भूल जाता है, लाइट और फैन। आप भी करते हो ना ऐसा कई बार, कि आप अपने रूम से जो बाहर जाते हो तो फैन और लाइट ऑफ नहीं करते, लाइट्स और फैन ऑन ही छोड़ देते हो। सो when mother switch them off she think that life in the cities may be more comfortable।
जब मदर वो स्विच ऑफ करती है तब वो क्या देखती है कि सिटीज में जो लाइफ है वो कितनी कंफर्टेबल है, but its dependency on more and more gadget, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. कि डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप है। डिमांड तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सप्लाई क्या होती है, कम होती है। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई क्या होगी, वो तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं होती, वो तो उतनी ही जनरेट होगी जितनी की उसके पास अवेलेबिलिटी है। So with the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast. मैम Yes, मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही क्या? आलोक, अंकित, भूमिका, यस मैम। आप लोगों को नहीं आ रही मैम मेरी ये तो आ आवाज? रही है। यस आ मैम रही आ है। रही है। आ रही है क्या? फिर ऋषि आप नेटवर्क चेक करो बेटा, क्योंकि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो सबके साथ, यहाँ से तो नेटवर्क सही चल रहा है ना? तो यहाँ तक आपको अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और इसके लिए आज आप क्या करोगे, आपके लिए होमवर्क है, एक तो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, जिसका पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है, वो कर लेना। और थर्ड चैप्टर जो है मैडम सेकंड चैप्टर आज वो कब जमा कराने, क्या चैप्टर सेकंड ही या हाँ, फर्स्ट चेक करा सकते हैं आज? आप फर्स्ट चैप्टर किया है तो आपने फर्स्ट चैप्टर चेक करवा लो आज। बाद में आज चेक करा के बाद में सेकंड करा लेंगे मैडम। हाँ, सेकंड करवा लेना, ठीक है। अभी तो थर्ड चैप्टर में आपको कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है, और सेकंड चैप्टर आपको कंप्लीट करके अपनी नोटबुक सबमिट करनी है आज ही। ओके ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके स्टूडेंट। ओके मैम। मैडम कितने बजे तक करा सकते हैं? हैं? कितने बजे तक करा सकते हैं?